नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। भाषा विषय की दूसरी इकाई का पहला पाठ इंसान। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं रमानाथ अवस्थी। इनका जन्म 1926 फतेहपुर उत्तर प्रदेश, मृत्यु 2002। परिचय: अवस्थी जी ने आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के रूप में कई वर्षों तक काम किया। आप लोकप्रिय मधुर गीतकार थे। आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया है। प्रमुख कृतियाँ: सुमन सौरभ, आग और पराग, राख और शहनाई, बंद न करना द्वार आदि। प्रस्तुत नवगीत में रमानाथ अवस्थी जी का कहना है कि प्रत्येक इंसान को फूल की तरह अपने अच्छे कर्मों की खुशबू समाज में फैलानी चाहिए। आपने सभी को दीपक की तरह अज्ञान के अंधकार को दूर करने, चंद्रमा की तरह दूसरों के दुख ताप को हरने, बादलों की तरह प्यासों की प्यास बुझाने के लिए प्रेरित किया है। कल्पना पल्लवन। मानवता मनुष्य का मौलिक अलंकार है, स्पष्ट करो। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा, फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। भूल कर वसुधा का श्रृंगार, सेज पर सोया जब संसार। दीप कुछ कहे बिना ही जला, रात भर तम पी पी कर पला। दीप को देख भर गए नयन उसी क्षण, बुझा दिया जब दीप किसी ने कहा। दीप की तरह चलो तम तुम हरो सदा इंसान। रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात। भूमि की सूनी डगर निहार, डाल आंसू चुप के दो चार। डूबने लगे नखत बेहाल उसी क्षण, छिपा गगन में चांद किसी ने कहा। चांद की तरह जलन तुम करो हरो सदा इंसान। सांस सी दुर्बल लहरें, पवन ने लिखा जलद को लेख। पपीहा की प्यारी आवाज, हिलाने लगी इंद्र का राज। धरा का कंठ सींचने हेतु उसी क्षण, बरसे झुक झुक मेघ किसी ने कहा। मेघ की तरह तुम प्यास प्यास तुम हरो सदा इंसान। प्रस्तुत गीत में रमानाथ अवस्थी जी ने फूल की तरह, मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा। जब मैंने फूल को तोड़ा तो किसी ने कहा कि फूल की तरह जियो और मरो, हमेशा प्रसन्न चित्त, दूसरों को प्रसन्नता देने वाला। हे इंसान, हमेशा फूल की तरह जियो। भूल कर वसुधा का श्रृंगार। वसुधा यानी पृथ्वी, पृथ्वी का जो श्रृंगार है। सेज पर जब सोया संसार। जिस प्रकार से दीपक बिना कुछ कहे जलता रहता है और रात भर तम यानी अंधेरे को पीकर ही जलता रहता है। दीप को देखकर जब नयन भर गए, आंख भर गए, उसी क्षण बुझा दिया जब दीप किसी ने कहा। जब दीप बुझा दिया तो किसी ने कहा कि दीप की तरह जलो। जिस प्रकार से दीप तम को हरता है, अंधकार को हरता है, उस तरह आप भी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करो। हे इंसान, दूर करो, दीप की तरह रहो। रात के कहने की मन की बात। रात से कहने की मन की बात, अपने मन की बात रात से कहने के लिए। जिस प्रकार से चंद्रमा रात भर जागता रहता है, भूमि की सूनी डगर निहार, भूमि पर स्थित जो सुनसान रास्ते हैं उसको निहारता रहता है। डाल आंसू चुपके दो चार। डूबने लगे नखत बेहाल उसी क्षण, जब नक्षत्र जो है, चंद्र तारे जब डूबने लगे उसी क्षण किसी ने कहा। छिपा गगन में चांद, किसी ने कहा। जो ज्ञात जब आकाश में ओझल हो गया, छिप गया, तब किसी ने कहा कि तुम भी चांद की तरह रहो, जलन तुम भी हरो। चांद क्या है? शीतलता का प्रतीक है। सदा इंसान।
चांद की तरह शीतल बने रहो, जलन को हर लो, लोगों के कष्ट को हर लो। इंसान सांस सी दुर्बल लहरें, पवन ने लिखा जलद को लेख। जो लहरी हैं समुद्र पे, जो लहरी हैं वो सांस सी दुर्बल हैं, तो हवा ने लिखा उसको एक लेख लिखा। और पपीहा की प्यारी आवाज़, पपीहा की प्यारी आवाज़ को सुनकर इंद्र की सिंहासन हिलने लगा। उसी समय धरा का कंठ सींचने हेतु उसी क्षण, उसी समय धरा का धरती की कंठ को सींचने के लिए, अर्थात धरती पर बरसात करने के लिए बरसे झुक झुक मेघ, मेघ झुक झुक कर बरसने लगे। किसी ने कहा मेघ की तरह प्यास तुम हरो, जिस तरह लोगों की प्यास को मेघ बुझा देता है, उसी प्रकार अपने सत्कर्मों से लोगों की प्यास बुझा देना हे इंसान। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।